नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सियासत में सिक्का उसी का चलता है जो जनता के दिल में सीधा उतरता है। जनता जिसे अपने मन में बसा लेती है उसे सियासी सफलता का स्वाद चखने से रोकना मुश्किल हो जाता है। हरियाणा के लगातार 2 बार से सीएम मनोहर लाल इसी तरह की एक और कोशिश में आजकल नजर आ रहे हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए वो न सिर्फ जनता से सीधी बात कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा उठाई जा रही समस्याओं का भी मौके पर निपटान करने की कोशिश करते हैं। सरकार की योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। धरातल पर कितना काम हुआ और क्या होना चाहिए था, ये वो जनता की जुबानी ही जानना चाहते हैं। इस कड़ी में उनका कल यानी 13 मई से सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जो उनके इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाने वाला हरियाणा का चौथा जिला होगा। इस 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम सिरसा वासियों से सीधी बातचीत करेंगे और यहां की समस्याओं, चुनौतियों और विकास कार्यों पर बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। सीएम मनोहर लाल ने इससे पहले भिवानी जिले से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद पलवल में सीएम ने जनसंवाद किया। कुरुक्षेत्र जिले में भी उनका तीसरा कार्यक्रम जनसंवाद का रहा। अब सिरसा जिला जनसंवाद अभियान के तौर पर सीएम का चौथे प्रोग्राम का पड़ाव है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसी स्थिति में सभी जिलों में सीएम जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में व्यस्त है। इनेलो परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का सपना संजोए है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद वो भी हरियाणा में उत्साहजनक तरीके से अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। बड़ा मुद्दा में आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है सीएम का जनसंवाद और विपक्ष की तैयारी क्या है, 2024 के लिहाज से कितना अहम इसको माना जा सकता है। इस पर बात करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम जो सिरसा में होने जा रहा है उसकी रूपरेखा क्या है वो जरा एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। 10 गांव में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम है, कल से शुरू होने जा रहा है। 3 दिन तक चलेगा सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। 13, 14 और 15 मई को सीएम का कार्यक्रम है। कालांवाली, डबवाली, रानिया विधानसभा को कवर करेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे सीएम। कालांवाली के खैरका गांव से पहला कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर कल कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद वो बड़ा गुढ़ा और कालांवाली में संवाद करेंगे, कल यानी पहले दिन। डेरा जगमाल वाली में सीएम का रात्रि ठहराव होगा, यानी चौथा गांव। दूसरे दिन डबवाली के चोरमार खेड़ा गांव पहुंचेंगे। पहला कार्यक्रम यहां होने जा रहा है। डबवाली अबूब शहर होते हुए फिर गंगा गांव जाएंगे। आसाखेड़ा सीकरा पर्यटन केंद्र में रात्रि ठहराव होगा सीएम का। अंतिम दिन रानिया के बणी में पहला कार्यक्रम है। तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, 15 तारीख की। उसके बाद संतनगर और ओटू में जनसंवाद प्रोग्राम है। सीएम भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं, तो ये उनके जनसंवाद कार्यक्रम का एक अगला पड़ाव है, जहां पर सिरसा के 3 विधानसभा क्षेत्र जहां पर सीएम जनसंवाद करने वाले हैं, 10 गांव, और इसके तहत लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे और इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, सिरसा में आमतौर पर कौन सी समस्याएं सामने आती लोगों की, उस पर बात करेंगे। और ज्यादातर बड़े गांव में ही इस प्रकार का ये संवाद कार्यक्रम होता है और ये कोशिश की जाती है कि आम जन के मन में सरकार की योजनाओं को लेकर क्या विचार है। कोशिश होती है लोग सीधा सरकार से जुड़े, सीधा सीएम से जुड़े, और अगर कहीं कोई चूक रहती है, जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसकी जानकारी हो। प्रशासनिक स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का धरातल पर असर कितना है, लोगों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और जो सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं, उनका फायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बातों करते हैं। और भी कई बड़ी बातें हैं जो अक्सर वो अपने कार्यक्रमों के जरिए करते हैं। आज इसी पर बात होगी। और 2024 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसको देखते हुए ये कार्यक्रम कितना अहम है, विपक्ष अपनी तरफ से काउंटर करने की क्या कोशिश कर रहा है, ये चर्चा का विषय रहेगा। सिरसा में मनोहर जनसंवाद है। कालांवाली, डबवाली, रानिया विधानसभा क्षेत्र 3 विधानसभाओं को कवर करने का प्रोग्राम है। उसकी तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं। तैयारियां कैसी चल रही हैं जरा एक बार देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास तस्वीर सामने आई थी कालांवाली से, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उसमें आप देख पाएंगे कि कालांवाली में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर क्या किया जा रहा है।
आसाखेड़ा सीकरा पर्यटन केंद्र में रात्रि ठहरा, अंतिम दिन रानिया के बड़ी में पहला कार्यक्रम। तो देखिए ये कार्यक्रम जो है इसको लेकर तैयारियां हैं। तो तैयारियां देखिए युद्ध स्तर पर जारी हैं। सीएम के खैरका गांव में पहला कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को लेकर खुद पूर्व विधायक जायजा ले रहे हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई है। 3 जिलों में सीएम का कार्यक्रम है। तो आज इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, परिचय आपसे कराऊंगा और इसके दौरान हम देखेंगे कि किस तरह के इस कार्यक्रम को हम मानकर चल रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुखविंदर सिंह गिल है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ केसी भाटिया साहब हैं। और भी 2 खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। दोनों का बहुत स्वागत है। पहले मैं भाटिया साहब आप ही से बात करना चाहूंगा, किस तरह से देख रहे हैं सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को। उनका तो ये मानना है कि लोगों से सीधे जुड़ेंगे, सीधी बातचीत करेंगे तो लोग जो है कहीं ना कहीं फीडबैक भी देंगे और जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर भी बात होगी, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब सिरसा का दौरा है, सिरसा में पड़ाव है, वहां पर भी अमूमन कई समस्याएं हैं। सेम की समस्या है, पानी को लेकर लोगों को परेशानी होती है। क्या किस नजर से आप आंकते हैं इस दौरे को? देखिए, हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का जनसंवाद के ऊपर हमारा रिएक्शन यही है शुरू से, जब से इन्होंने शुरू किया कि 9 साल हो गए इनको सरकार चलाते हुए। हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया है, किसी की बात सुन के राजी नहीं है। और अब ये इलेक्शन नजदीक आ गया, इनकी सरकार जाने वाली है, तो अब ये जनसंवाद जी जी शमशेर जी 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 देखिए, आप बीच में कुछ बोल रहे थे क्या? जी भाटिया साहब आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं मेरे साथ अभी सुखविंदर सिंह गिल भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गिल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो इस वक्त ये दौरा चल रहा है सीएम मनोहर लाल का, इसको किस नजर से आप देखते हैं? जनसंवाद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए सीएम का मानना है कि सीधे हम बात कर रहे हैं लोगों के साथ, सीधा जान रहे हैं कि उनके नजर में सरकार की जो कामकाज की शैली वो कैसी है। आम आदमी पार्टी का भी पूरा ध्यान है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो तैयारी तो आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए शमशेर जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने कहा कि लोगों के दिल की बात जानने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो ये पूरे तरह प्री प्लान जो अपने खुद के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में जो वही सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल उनको लिख कर दिए जाते हैं, पूरे तरह प्री प्लान है। और आम आदमी पार्टी कल से जितने भी जनसंवाद होगी उसमें आम आदमी बन के, बिना पार्टी के किसी निशान के साथ आम लोग बनके जनता के सवाल पूछेगी, जनता के मुद्दों, जनता के सवालों को पूछेगी कि आप कितने झूठ बोलते हो। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि एक ताई ने पीछे कुरुक्षेत्र में एक इनके झूठ का पर्दाफाश किया था पेंशन वाली बात पे। मैं आपको बताऊं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते हुए इन्होंने 2019 में सिरसा में एक गुरु नानक देव की समारोह में जो ऐतिहासिक समारोह किया था राज्यव्यापी, उसमें इन्होंने युवाओं से, जो बेरोजगार युवा है, उनसे वादा किया था कि पंजाबी के 400 टीचर की भर्ती की जाएगी, 400 टीचर्स की, अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। जो इन्होंने दोबारा फिर गुरुद्वारा साहब में पिछले दिनों जो जनसंवाद किया उसमें मत्था टेकते हुए दोबारा फिर उस झूठ को दोहराया है। लगातार 7 साल से किसी भी टीचर की जो टीचर्स की, पंजाबी के अध्यापकों की भर्ती नहीं की गई और ये बिल्कुल झूठ बोलने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी इनके झूठ का पर्दाफाश करेगी और इनके कार्यक्रमों में जाकर इनसे लोगों की ऐसे ही मुद्दों पर, बेरोजगारी के और महिलाओं के सुरक्षा के लिए ऐसे मुद्दों पर इनसे असल में इनके जनसंवाद को असली जनसंवाद बनाएगी और लोगों के सवालों का जवाब मांगेगी। जी, लोगों के सवालों का जवाब मांगेगी आम आदमी पार्टी। और आपने कुछ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले भाटिया साहब से एक सवाल और कर लेते हो। भाटिया साहब, आम आदमी पार्टी का मानना है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको सही नहीं लगती हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग भी जनता के बीच जाकर जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार चला रहे हैं और एक तरफ जनसंवाद चल रहा है, एक तरफ परिवर्तन यात्रा का शोर नजर आता है। ऐसी स्थिति में 24 का चुनाव नजदीक है, तो कैसी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की दिखती हैं?
देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। तो हमें इस बार इसका भी अंदेशा है कि हो सकता है कि लोकसभा के साथ ही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पहले है, विधानसभा का उसके बाद है, तो हो सकता है कि ये ऐसे हालात बना रहे हैं, ये 9 साल के बाद अब जागे हैं जनसंवाद के लिए। ये एक इंडिकेशन है कि ये शायद लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराना चाहते। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई है। ये आज इलेक्शन करा लें, ये नहीं जीतने वाले। जी इनकी ठीक है, सरकार जाने वाली है। चलिए। इनका जो गठबंधन है, गठबंधन की आपस में बनती नहीं है। हम्म। और हर वक्त किसानों को, सरपंचों को, आड़तियों को, हर एक को तो ये इन्होंने परेशान किया है। ये जिस जनसंवाद की सरसा में तैयारियां कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, तो इनकी जो एमपी है वहां से सरसा की लोकसभा मेंबर हैं, मैडम है अनीता दुग्गल है कि सुनीता दुग्गल जी हैं, जी देखिए, माफ करना मुझे, सुनीता दुग्गल है मुझे लगता है। वो हाँ, उन मैडम को गांव से भगा दिया गया। उनको कहा जी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लोगों ने बहुत नाराजगी दिखाई। तो वो जब अपने प्रतिनिधि की खिलाफत कर रहे हैं, उनको वहां घुसने नहीं दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की बात कहां से सुनेंगे? मुख्यमंत्री के आगे तो वो लोग आएंगे जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे, आपने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि किया कुछ नहीं। तो ये एक दिखावा है खाली। इसमें लोगों की बातों को सुनने वाली समस्याएं ये इन्होंने सीएम विंडो लगाई हुई है, उस पे इतने टाइम से कितनी समस्याएं इन्होंने हल कर दी। लोगों की, लोग परेशान क्यों हैं? और ये जनसंवाद पोर्टल, पता नहीं 300-400 कितने पोर्टल इन्होंने बना दिए। लोगों को उसके नाम का नहीं पता, इतनी लंबी लिस्ट है। और जिस पोर्टल को खोल लेते हैं, कहते हैं कह रहे हैं कि 11 लाख शिकायतों की बात करते हैं सीएम भाटिया साहब। 11 लाख शिकायतों की बात करते हैं सीएम। 11 लाख शिकायतें सीएम विंडो पर निवारण की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी तो ये कहते हैं कि ये सीएम विंडो से आप कंप्लेंट करो। अब ये जनसंवाद एक नया पोर्टल चला दिया। एक पोर्टल को चलाओ तो वो कहते हैं कि दूसरे, ये हमारी जुडिशरी है, दूसरे पोर्टल को। 300-400 पोर्टल हैं, वो उनमें से काफी चलते नहीं है। तो लोगों को क्या ये दिखा रहे हैं, क्या लोगों की मदद कर रहे हैं? भ्रम पैदा हो रहा है। आपका मानना भाटिया साहब कि इन पोर्टल के जरिए लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक है, मैं इसको लेकर पूछूंगा मलिक साहब से, लेकिन उस मलिक साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल छोटा सा अर्जुन सुडेल से ले लेता हूं। सुडेल साहब स्वागत है। मलिक साहब आपका भी स्वागत है। मैं एक बार तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं से बात कर लेता हूं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। किस तरह से हम मानकर चले जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि 3 जिलों को कवर कर चुके हैं सीएम, ये चौथा जिला है सिरसा, और सिरसा में भी 3 विधानसभाएं कवर होने वाली हैं, तो नजर तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भी है। कैसे आती है इस पूरे प्रकरण को? देखिए शमशेर जी, जिस तरह से अब ये लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने जाना शुरू किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए या किसी को रोजगार देना या किसी की समस्या सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जो माहौल अब धीरे धीरे आने लगा है उसके तहत ये आज 4 साल पहले लोगों की याद नहीं आई। 4 साल पहले तक जब लोग इनके पास जाते थे, ये लोगों को नहीं मिलते थे, अब लोगों के बीच में आ रहे हैं। और लोगों के बीच में आने की भी मैं अगर बात करूं तो कल परसों ही मुख्यमंत्री जी यमुनानगर में भी इसी तरह का दौरा करके गए। यमुनानगर का जो इन्होंने एक नया बहुत बड़ा आलीशान सा भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस बनाया है, लोगों के गाड़ी कमाई से, टैक्स के पैसे, एक बहुत बड़ा दफ्तर यमुनानगर में यमुना कमल के नाम से बनाया गया। उसमें मुख्यमंत्री जी वहां पर लोगों की समस्याएं सुननी थी, मुख्यमंत्री जी वहां पर गए। और मैं अगर बात करूं किसान संघ जो भारतीय जनता पार्टी का ये एक अंग है, वो खुद उन्होंने जो अपना मांग पत्र लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना था, मुख्यमंत्री जी से मैंने उनके पूरी बाइट सुनी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलना था और मुख्यमंत्री जी से प्रॉपर चंडीगढ़ में बैठकर टाइम लिया हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया था कि मैं ऐसे यमुनानगर आऊंगा, मुझे वहां मिलना। उन्होंने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री के गेट के बाहर खड़े होकर के फाड़ दिया और ये कहा कि जब भी मुख्यमंत्री आएंगे हम इनका विरोध करेंगे। वो ना तो किसान संघ के लोगों से मिले, ना थर्मल पावर प्लांट जो यमुनानगर में चल रहा है। आप जिस कौन से किसान संघ की बात करें, मलिक साहब से पूछूंगा, नाम अगर आपको ध्यान है तो बता दीजिए, मैं बात पूछ लेता हूँ। हाँ, मैं बता दूंगा, किसान संघ एक ही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसान यूनियन नहीं, किसान संघ के नाम से वो जाना जाता है जी। मैं उनके पदाधिकारियों का नाम भी आपको बता दूंगा यमुनानगर के। इसके बाद आप देखिए थर्मल पावर प्लांट जो यमुनानगर का चला हुआ है, थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट बंद हो चुकी है। आगे आगे बिजली का संकट गहराएगा, गर्मी नजदीक है। और मैं आपको बता दूं कि वो क्यों बंद है यूनिट। वहां पर जो कच्चे कर्मचारी, हजारों की संख्या में वो कच्चे कर्मचारी पिछले 1 महीने से थर्मल पावर प्लांट के बाहर धरना दे रहे हैं। वो लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, उनको भी मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए, सिर्फ और
सिर्फ ढकोसला और सिर्फ अपने लोगों से मिलकर आगे। दूसरा, व्यापार मंडल के लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, व्यापार मंडल के लोग भी मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ अंदर चाय का कप पिया और अपने लोगों से मिलने के अलावा अपने पदाधिकारियों से 2 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी वहां रुके। वो लोग किसी से मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं मिल पाए, ना लोगों ने बाहर विरोध करना शुरू कर दिया। और मैं अगर बात करूं यमुनानगर की अकेले नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में यही हाल है। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ये चुनावी दौरा शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है। मैं इसके अलावा अगर आपको एक और बात बड़ी बता दूं, अगर आप यमुनानगर आओ या रमन जी बैठे हैं वो यमुनानगर आए, तो मैं आपको बता दूं कि जो यमुनानगर का डीसी ऑफिस है वो जंतर मंतर से भी ऊपर हो चुका है। आज की डेट में 7 से 8 संगठन, उसमें टीचर है, किसान है, जो पिछले एक साल से वहां धरने पर बैठे हैं। बहुत से लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। चलिए सुनील साहब, अब मलिक साहब से जवाब लेते हैं। तमाम लोगों ने कुछ सवालात उठाए हैं, आम आदमी पार्टी के सी भाटिया साहब, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, सुनील साहब की बात करें, दिलों की तरफ से उनका, मलिक साहब ये कहना है कि अभी गिल साहब बात कर रहे थे कि 400 पंजाबी अध्यापकों की भर्ती करने की बात सरकार ने कही थी, सरकार नहीं कर रही, झूठ बोल रही है। दूसरा, ये जो कार्यक्रम सीएम का चल रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम, इनका ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में इस प्रकार के काम हो रहे हैं। साथ साथ पोर्टल को लेकर बात कर रहे हैं कि इतने सारे पोर्टल चला दिए, लोगों में भ्रम हो गया है। अब एक जनसंवाद पोर्टल भी आ गया है, लोगों से सीधा मिल भी रहे हैं और 6 मिनटों की बात भी हो रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या है मलिक साहब? समझ नहीं आ रहा तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। हम तो सोचते थे कि 25 साल पहले भी कि राहुल गांधी को शायद कुछ समझ आएगा, 25 साल से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ समझ आएगा, लेकिन जितना कुछ अभी इन्होंने बोला ना, उस सारे को इकट्ठा कर दीजिए और उसका जवाब पता है जनता क्या देगी? आएगा तो फिर मनोहर। तो ये जो है, ये बात, इसको डिनायल मोड में जीने की एक आदत पड़ गई है। आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस्माइल में एक बार सुन लेना सर, मुझे बात सुनिए भाटिया साहब, एक बार मैं चाहूंगा, मैं सबसे, अरे सर सुन तो लो ना एक बार, अभी बात शुरू हुई, मैंने आप सब लोगों से, अब भाटिया साहब सबको मौका दे दिया सर, हमारा काम है मुद्दे उठाना। अरे तो भाटिया साहब सुन तो ले एक बार, फिर आपके पास आ रहा हूँ, आप लोग बोलिए। जी मलिक साहब बोलिए। ऐसे ऐसे करना तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी तो करो ना, वो तो कर ही रहे हो, ऐसे मत करो, करके दिखाओ ना भाटिया साहब। हाँ मुझे भी आता है, करके दिखाओ। मलिक साहब मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, मैं कोई अमेरिका से नहीं आया हूं। मलिक साहब मुद्दे पे आते हैं, नहीं ऐसे बहस नहीं करेंगे, ऐसे ये तो आप दोनों जो है ऐसे बात करके जो है मसले को जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, आप बात नहीं कर पाए। दे रहे हो भाटिया साहब, बोलेंगे धमकी मत दो, करके दिखाओ, धमकी मत दो, करके दिखाओ। अच्छा नहीं लगता इस तरह से करना, धमकी मत दो, करके दिखाओ। अगर धमकी देनी है तो घर में देना, वहीं के शेर हो। धमकी आप दे रहे हो, धमकी देनी है घर में देना, वहीं के शेर हो। धमकी आप दे रहे हो, तसल्ली से सुनना चाहिए। 15 मिनट से मैं आप लोगों की सुन रहा हूँ। आप लोगों से जनसंवाद करने जा रहे हो कि वहाँ पुलिस फोर्स दिखाने जा रहे हो उनको? इतने 1000 पुलिस लगा दी। अरे एक गांव के 100-200 आदमियों को आपने उनसे बात करनी है। अब आपको अगर ऐसे ही रखना है, ये कोई आपके ड्राइंग रूम में डिस्कशन नहीं है भाटिया साहब। मेरे को लगता है एंकर साहब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं डिबेट को। मलिक साहब मैं इशारे ना करो, देखिए मलिक मेरे साहब, को नहीं लगता कि आप डिबेट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मलिक साहब प्लीज एक मिनट, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरा काम सभ्य तरीके से लोगों से बात करना है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बिना वजह की बातों पे जाके तूल देके ठीक से बात करेंगे तो बेहतर होगा, आप लोगों के लिए फायदा है, पार्टी की बात लोग सुनना चाहते हैं। और इसी तू में कांग्रेस पार्टी बीजेपी उलझी रहेगी तो मुझे लगता नहीं कि लोगों को समझ आएगा। अब मैं चाहूंगा दोनों सुनिए, नहीं मैं चाहूंगा कि दोनों सभ्यता का परिचय देंगे, दोनों सभ्यता का परिचय देंगे, दोनों अपनी पार्टी नहीं दोनों अपनी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं और अपेक्षा की जाती है कि दोनों मुद्दे पे बात करेंगे। मलिक साहब, शमशेर जी, अगर एक व्यक्ति आराम से बैठ के सुन रहा है, तीनों प्रवक्ता की बात सुन रहा हूँ, मैं रोक भी रहा हूँ मलिक साहब, में जब मैं रोक रहा हूँ, जो बीच में बोल रहा है मैं रोक रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे रोका नहीं जा रहा ना साहब। नहीं मलिक साहब ये कैसी बात करते हैं आप, हम सुन रहे हैं आपकी बात, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसी बात कर रहे हैं मलिक साहब, आप मुद्दे पे बात करें ना, मुझे क्या दिक्कत है? हम मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। शमशेर जी आपसे रोका नहीं जा रहा, माफ करिए। भाटिया साहब सुन ले
बोलिए। सबसे पहली बात सभ्य तो तरीके इनको से ये बात करें, समझनी हम सुनने को चाहिए तैयार हैं। कि भाटिया साहब सुनिए, आप सुन लीजिए जी प्लीज। जी 10 साल कांग्रेस ने जो सरकार चलाई थी वो चोरी की सरकार थी। पहले भजन लाल जी से चोरी करी और उसके बाद 5 विधायक जो अपना कुलदीप बिश्नोई के चोरी करके चलाए, ये इनका सत्य है। दूसरी चीज, दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति जो अपने आप को राजा समझता है, वो शीश महल में रहता है 45 करोड़ के। शायद अब कांग्रेस ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि 170 करोड़ होगा। रही बात एक और है जिनको हालात ये है कि 90 साल प्लस होने के बावजूद दूसरे को ऊट पटांग बोलना और एक प्रांत के लोगों के ऊपर, एक समुदाय के लोगों के ऊपर उनको ऊट पटांग उसके लिए बकवास करना शायद उनका परिचय देती है कि उनकी मानसिकता क्या है। तो ये जो हाल है इस समय प्रदेश के, वो आपके सामने रखें। दूसरी चीज, अगर काम के लिए दिक्कत होती तो जो ये 11 लाख के करीब शिकायतें आई, चाहे वो छोटी चाहे वो बड़ी, वो सुलटाई नहीं जाती और एक एक व्यक्ति के साथ प्रोमिनेंट लोगों की, समाज के जो हैं, बातचीत होती है और उनकी समस्या सुलटाई जाती है। ये अकेली सरकार ऐसी है जो फ्लेक्सिबल है। वो ये नहीं बोलती कि हम राज करने आए हैं, वो सेवा करने आई है। इसलिए जब कोई बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो छायादार वृक्ष की तरह, फलदार वृक्ष की तरह झुक के, नीचे होके लोगों की बात मानते। आप फलदार पेड़ के ऊपर पत्थर मार सकते हो, सूखे भूड़ के ऊपर थोड़ी पत्थर मारो। मलिक साहब अब बात लंबी खींच देते हैं। 2-3 सवाल आए हैं। सुखविंदर सिंह पूछ रहे हैं 400 पंजाबी टीचर की भर्ती करने की बात कही थी, जवाब चाहते हैं। देखिए मैं भी ये चाहता हूं कि जो पार्टी का प्रवक्ता बैठा मुद्दों में बात करें। आप अगर बात को इतना लंबा खींचे तो बाकी लोगों को वक्त मुझे देना है। अगर मैं बात करने लगूं और बीच में आप रोकते जाएंगे मैं कहाँ रोकूंगा सर? ये पूछ रहे हैं 400 टीचर की बात कर रहे हैं। भाटिया साहब ने जो बीच में करा, मैंने रोक दिया ना उनको। मलिक साहब रोक दिया ना मैंने उनको। नहीं आपको बहुत बोलने, देखिए हम इसमें ना जाए। और अर्जुन सुडेल ने आपसे पूछा, इनेलो ने आपसे पूछा है कि यमुनानगर की स्थिति, यमुनानगर में कोई किसान संगठन मिलने आया था, उसका जवाब चाहते हैं। आप जो यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के ऊपर 5 वकील बैठते हैं, उनमें से किसी की 1-2 ऐसे भी हैं जिनकी वाइफ जो है वो अब प्रोटेस्टर के रूप में इंटरव्यू दिए जाती हैं। अब मलिक साहब आप इतना लंबा खींचेंगे तो मुझे दूसरे प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा। इनका काम सिर्फ एक है कि वहां पे बैठ के हर सरकारी योजना के ऊपर केस डालना और रोकना। शमशेर जी, फिर आप ये कहो कि मलिक साहब अगर नहीं एक मिनट, तो मैं मलिक साहब आप जो मेरे सवाल, जो पार्टी के नेताओं ने सवाल पूछा आप उन पे बात करें ना, छोड़ो इनको क्या करना चाहते हैं। तो आप बात को खींच रहे हैं ना, आप बात को खींच रहे हैं। शमशेर मेरी बात सुनिए। हाँ। 5 वकील बैठते हैं, उनका काम क्या है? सरकारी योजनाओं को कोर्ट के माध्यम से रोकना, ये मात्र उनका काम है। आप जितनी कंप्लेंट डली है उन सब में आपको उनका कनेक्शन मिलेगा। जितने कोर्ट केसेस जा रहे हैं सरकारी क्या कर रही है योजनाओं के खिलाफ, क्या बात कर रहे हो, क्या चर्चा कर रहे हो आप? ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे बैठ के रोका जाता है। और ये मैंने आपके आपकी सरकार के कामों को कौन क्यों झूठ परोस रहे हो लोगों को? मलिक साहब, सरकार के कामों को कौन रोक सकता है? सरकार क्या कर रही है? हाईकोर्ट का वकील हूँ, कांग्रेसी हूँ। हर बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब आते हैं चंडीगढ़ मिलता हूँ तो क्या हम वहाँ बैठ के साजिश करते हैं लोगों के खिलाफ? क्या बात करते हो आप? नहीं कर पा रहे हो मलिक साहब, आप क्या कर रहे हो? मलिक साहब ऐसे झूठ क्यों परोसते हैं लोगों को? बाद भी हम काम कर जाते हैं साहब। मुसीबत आपको आप तथ्य की बात करो, मुद्दों की बात करो, डिबेट की बात करो। ये क्या बात छेड़ दी आपने? आप 2 रुपए के चेक देकर खुश होते थे, हमने आपके भी 4 रुपए के चेक आ गए। आपके भी मामले में आप कहने जोगे नहीं है। ऐसे बात नहीं होगी। अखबारों में पढ़ लिया हमने 4-4 रुपए के चेक। अब छोड़ दो उस बात को, छोड़ दो। 4-4 रुपए के चेक आपके भी आ गए। मैं जो एक मिनट, मैं दोनों एक मिनट तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं चाहूंगा कि मुझे लगता है कि काम की बात होनी चाहिए। मलिक साहब आपसे 2-3 सवाल पूछे हैं, आप मुझे लगता है उन पर जल्दी से जवाब दें क्योंकि वक्त मेरे पास 5 मिनट का है। देखिए, मैं आपको वही बोला है कि जो भी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है उसके बावजूद ये सरकार काम करके दे रही है और बार बार करके दे रही है। और मैं ये सिंपल सी आपके सामने बात रख रहा हूँ कि इस समय आप जितने भी कथित कुछ एक मेजर चंक जो है
उनके लिंक्स ढूंढने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से। और लास्ट बात एक चीज करता हूँ, इस इन दोनों से सिर्फ इतनी सी बात पूछ लीजिए कि जो ग्रीन ब्रिगेड का सिस्टम था वो अच्छा, या ये 2 रुपए के चेक और CLU की दुकान अच्छी। तो जनता 4 रुपए की चेक भी बोलो ना, कूड़ेदान में 4 रुपए के छोटा चेक सा जो आपने डायरेक्शन, इशू एक किया मिनट। उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ठीक है, जो बोला है, जो मलिक साहब ने जो भी जवाब दी, मुझे लगता है आप लोगों को कितना जो समझ में आया। एक छोटा रिएक्शन बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, अनसैटिस्फैक्टरी है, सुखविंदर कोई गिल जवाब साहब, नहीं दिया इन्होंने। छोटा सा रिएक्शन। आपको आपको जवाब जवाब मिला? गिल साहब, आपको जवाब मिला आपकी बात का? जनसंवाद हो, चाहे पवित्र जो समागम हुआ था 2019 में सिरसा में, उसमें आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 400 पंजाबी टीचरों की भर्ती करेंगे। आज देश जो हरियाणा प्रदेश का युवा है वो बेरोजगार है, उसी कड़ी में जो उन्होंने कहा था 400 पंजाबी अध्यापकों की भर्ती करेंगे, पहला जो इनका जनसंवाद हुआ उसमें गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने के बाद वही झूठ फिर दोहराया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि हम भर्तियां करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो लगातार 7 साल से भर्तियां नहीं हुई, आप तो आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक काम है कि पंजाबी टीचर की भर्ती हो, और कोई सवाल ही नहीं है आम आदमी पार्टी का। क्या बात कर रहे हो आप? तो ये बताइए कि शीश महल कैसे बनता है? शीश महल कैसे बनता है? पेड़ कैसे काट के अपना राजमहल बनाया जाता है? आप तो ये बताओ। चलिए एक छोटा सा, भाटिया साहब क्रीम है हमारे, जी शमशेर जी शीश पूछिए। महल कैसे बनता है गिल साहब? जो सवालात इस चर्चा में निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना आपका, भाटिया साहब? देखिए, मेरा ये कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने सरकार का बचाव करना है, लेकिन सरकार का बचाव आप कीजिए, आपका काम है, लेकिन झूठ मत परोसिए लोगों के आगे। ये बहुत बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि 4 वकील वहां बैठ जाते हैं हुड्डा साहब के यहाँ और षड्यंत्र करते हैं। कभी तो षड्यंत्र की भाषा यूज करते हैं, कभी ये बकवास की भाषा यूज करते हैं। क्या ये सभ्य तरीका है उसका चर्चा करने का? अभी बकवास की बात कर रहे थे, अभी षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। बात का जो सवाल आप पूछ रहे हो उसका जवाब नहीं दे रहे। ठीक तो है, ऐसी चर्चा का क्या फायदा हुआ? चलिए सुनील साहब, छोटा सा रिएक्शन। गर्मा गर्मी करके ये भी घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, ये कोई चर्चा थोड़ा होगी? गर्मी तो आप ही कर रहे हो, मैंने तो बिल्कुल गर्मा गर्मी नहीं करी। नहीं, गर्मा गर्मी के आपने शुरू करा। आप इशारे ऐसे मत कीजिए, मैं कुछ और भी करना जानता हूँ। अरे करके दिखाओ ना, कीजिए, मैं तालियां बजाते रहोगे। शमशेर जी भी सीखे वो सारे, सिर्फ लेकिन जगह होती है भी करने की। पहले चलिए एक छोटा सा रिएक्शन। अब ऐसे बात देखिए, मुझे लगता नहीं कि जिस चर्चा को हम करने जाते हैं, हम बात कर रहे थे मुद्दों की, लेकिन जिस तरह से पार्टी के प्रवक्ता इस चीजों को, तमाम चीजों को भटकाने का काम हो रहा है, ऐसे आप लोग धमकियां देते रहे। मुझे देखिए, ये आप लोगों की इमेज की बात है, ये आपकी इमेज की बात है, ये आप लोगों की इमेज की बात है। आप किसको क्या कहते हैं मुझे इससे लेना देना नहीं है, लोग आप लोगों को सुन रहे हैं कौन क्या कह रहा है। ठीक है सुनील साहब, छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा कहता है तो उसको आप कर लो जो कर सकते हो भाई साहब, जो कर सकते हो वो कर लो भाई साहब। क्यों रुक रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा सर आपको, मैं तो सर आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सर नहीं कह रहा हूँ, आप धमकियां दे रहे हो। ऐसी बात है तो खुली चुनौती है। नहीं, और आपको धमकियां नहीं आती हैं। चलिए किसी लायक हो कुछ अर्जुन करना है सुडेल, तो कर दो। अर्जुन सुडेल, छोटा सा रिएक्शन आपका, कमेंट, छोटा सा कमेंट। आप कर रहे हो अर्जुन सुडेल, चलिए ये सब आप लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे चर्चा को विराम देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कारण बताता हूं क्या है। देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, और जब जब चुनावी मौसम आता है सब अपने तरीके से बात रखते हैं कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी की बात अच्छी नहीं लगती, दूसरी पार्टी को दूसरी पार्टी की बात अच्छी नहीं लगती। अब ऐसे में हम ये चाहते हैं कि मुद्दा जो है उस पर बात होनी चाहिए, चर्चा गंभीर होनी चाहिए, विषय पर बात होनी चाहिए। एक पार्टी का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा है तो दूसरे को जवाब देना चाहिए, दूसरा सवाल पूछ रहा है तो पहले को जवाब देना चाहिए। लेकिन आज की चर्चा में जिन चीज़ों को लेकर हम बात करना चाहते थे, सवालात करना चाहते थे, उन पर सवाल और जवाब दोनों से बचने का प्रयास किया गया, वो आपने देखा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ये एक शुरुआत है, एक आगाज है। जैसे जैसे चुनाव का माहौल आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इस प्रकार की बहस होगी, मसलों पर बात कम होगी, चीजों को भटकाने का प्रयास किया जाएगा। आज की चर्चा से यह निकलकर सामने आया। हालांकि आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 जिलों में वो कर चुके हैं, अब ये चौथा है।
और उनका कहना है कि ऐसा करने से लोगों के बीच जाकर उनसे फीडबैक लिया जाता है सरकार की योजनाओं का, क्या वो चाहते हैं, कितना काम हुआ है। कल भी इसी प्रकार की बातें देखने को मिल सकती हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजें चुनावी माहौल को देखते हुए की जा रही हैं, क्योंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री या बीजेपी या गठबंधन ये देखता है कि जनता में कितनी हमारी पकड़ है। इन तमाम मसलों को लेकर विपक्ष की यही राय सामने आई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अब देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।